नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फाइंड द एरर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। तो सेंटेंस में कह रहा है कि हमने नदी को तैरकर पार कर लिया था सनसेट से पहले। तो यहाँ पर गलती है स्वैम में, यहाँ पर आएगा SWM स्वम, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जबकि स्वैम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब कौन सी है, स्विम। तो स्विम, स्वैम और स्वम होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हेड है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और स्वैम सेकंड फॉर्म है इसलिए स्वम का यूज़ होगा। अगला सेंटेंस है, एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। तो इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, इस सेंटेंस में गलती है देयर से। तो देयर की जगह आएगा हिज या हिज और हर। ठीक है, तो देयर की जगह हम लिखेंगे हिज और हर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एवरी है, और एवरी के बाद क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम हिज का यूज़ करेंगे, और उसके बाद वुमेन है, ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हम हर का यूज़ करेंगे। क्योंकि एवरी के बाद हम कभी भी देयर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी के बाद जो नाउन आया वो कैसा आया, वो सिंगुलर आया है। तो हर नाउन के लिए हमें अलग अलग पोजेसिव केस यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हिज आएगा और यहाँ पर और के साथ हर भी आएगा। अगला सेंटेंस है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। तो यहाँ पर गलती है वर के साथ, यहाँ पर आएगा वॉज। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए कभी भी द आर्टिकल है और उसके बाद नाउन है और उसके बाद एंड है और फिर एक नाउन है। तो यहाँ पर अगर द है और उसके बाद एंड के बाद द नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नाउन है और ये जो नाउन है ये एक ही चीज़ या इंसान के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी भी वही है और ट्रेजरर भी वही है, दोनों अलग अलग नहीं है। यानी कि जो सेक्रेटरी है वही ट्रेजरर भी है, तो इसलिए एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पर वोज का यूज़ होगा। लेकिन अगर यहाँ पर दा का यूज़ करते हैं हम, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तो वर्ड ठीक है, तो हमें वोज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेटरी अलग है, फिर ट्रेजरर अलग है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही द है और उसके बाद नाउन है और फिर एंड है और फिर से नाउन है, तो यहाँ पर ये एक ही नाउन की बात हो रही है, सेम पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वोज लगाना ठीक रहेगा। अगला सेंटेंस है, नीदर राकेश नोर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। तो यहाँ पर गलती है आर में। ठीक है, यहाँ पर आएगा एम, आर की जगह आएगा एम, क्योंकि नीदर और नोर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो नोर के नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आगे की वर्ब आती है। तो यहाँ पर नोर के नियरेस्ट क्या है, आई, तो आई के अनुसार ही आगे वर्ब का यूज़ होगा। तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम का यूज़ होगा। तो सही सेंटेंस होगा, नीदर राकेश नोर आई एम लिविंग फॉर हैदराबाद। अगला सेंटेंस है, रामू क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट आल्सो इन हैबिट्स। कि जो रामू है वो रिजेंबल यानी कि समानता रखता है अपने पिताजी से, सिर्फ फिजिकल फीचर्स के साथ ही नहीं बल्कि आदतों में भी। तो यहाँ पर गलती है टू के साथ, यहाँ पर टू नहीं आएगा। याद रखेंगे रूल क्या है, रूल ये है कि जब भी रिजेंबल का यूज़ होगा, रिजेंबल के बाद हम कभी भी टू का यूज़ नहीं करते। तो सही सेंटेंस होगा, रामू क्लोजली रिजेंबल्स हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट आल्सो इन हैबिट्स। तो यहाँ पर टू को यूज़ नहीं करना है, सीधा रिजेंबल्स के बाद हिज फादर का यूज़ करना है। अगला सेंटेंस है, आफ्टर ही हैड रेड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। जैसे ही उसने उस नोवेल के दो पहले चैप्टर पढ़े, उसे लगा कि एक ही सिटिंग में मैं सारी बुक को पढ़ लूँ। तो इसमें गलती है टू और फर्स्ट के साथ। देखिए यहाँ पर टू जो है वो फर्स्ट के बाद आएगा, फर्स्ट टू, टू यहाँ पर नहीं आएगा, टू आएगा फर्स्ट के बाद। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये जो फर्स्ट है ये क्या है, ये एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डिनल नंबर है। और जो टू है उसको बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव या फिर नंबर। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि पहले ऑर्डिनल आता है और उसके बाद हमें कार्डिनल का यूज़ करना है। तो सही सेंटेंस होगा, आफ्टर ही हैड रेड फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। अगला सेंटेंस है, इफ़ इट स्नोड टुमारो वी विल गो स्केटिंग। कि अगर कल बर्फ़ पड़ती है तो हम स्केटिंग करने जाएंगे। तो यहाँ पर गड़बड़ है स्नोड में, तो यहाँ पर स्नोड की जगह क्या आना चाहिए, स्नोज, क्योंकि यह वाक्य कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है। इसमें फर्स्ट कंडीशनल का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि बात भविष्य की वास्तविक संभावना की हो रही है, यानी कि भविष्य में बर्फ़ पड़ेगी तो ये काम होगा। तो जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस आए तो हमें ध्यान रखना है, इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो फ्यूचर रहेगा वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो फ्यूचर टेंस है ये सही है, और लेकिन यहाँ पर ये जो इफ़ के बाद है तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे इफ़ इट स्नोज टुमारो वी विल गो स्केटिंग। एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे अगर कल बारिश होती है तो मैं घर पे रहूँगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल
स्टे एट होम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कल बारिश होती है तो हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे, इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। अगला सेंटेंस है माधुरी इज़ मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पर गड़बड़ है मोर की, यहाँ पर मोर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम मोर का यूज़ करते हैं तो ये डबल कंपेरेटिव हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, प्रिटियर का यूज़ किया है। ठीक है, तो प्रिटी की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, प्रिटियर, यानी कि जब हम दो लोगों में तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम प्रिटियर यूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रिटियर यूज़ हो चुका है, अब मुझे मोर लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मोर लगाने से क्या हो गया, डबल कंपैरिजन हो गया है, जो कि गलत है। तो सही सेंटेंस होगा माधुरी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर। अगला सेंटेंस है ए क्वेरल अरोज बिटवीन द 5 मेंबर्स एंड एट टाइम इट अपीयर्ड एज इफ द पार्टी हैड बीन हेडिंग फॉर ए स्प्लिट। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 सदस्यों के बीच आपस में झगड़ा हो गया और कई बार ऐसा लगने लगा मानो पार्टी टूटने की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो गलती है वो है बिटवीन की, यहाँ पर बिटवीन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा एमंग का। एमंग का यूज़ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 मेंबर्स हैं और बिटवीन का यूज़ हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मेंबर्स हैं यानी कि 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे अमंग का। अगला सेंटेंस है डेथ इज़ प्रिफरेबल देन लाइफ। तो इसका सही सेंटेंस होगा डेथ इज़ प्रिफरेबल टू लाइफ, क्योंकि प्रिफर के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है। तो सही सेंटेंस होगा डेथ इज़ प्रिफरेबल टू लाइफ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।